झारखंड सरकार ने आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया है। इसके बाद से ही बिहार में भी सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि झारखंड में जो फैसला आया है, झारखंड विधानसभा में जो फैसला पारित किया गया, उसके बाद बिहार में भी विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ये मांग उठने लगी है कि बिहार में भी जो आरक्षण का कोटा है वो बढ़ाया जाए। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर मांग की है, तो वहीं जदयू के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी कहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जो है वो कुछ कर सकती है, लेकिन जदयू चाहती है कि आरक्षण का कोटा बढ़े। इसी मुद्दे को लेकर के हम बातचीत करेंगे। काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और हल्की ठंड भी जो है वो गिरने लगी है, तो देखिए ठंड का भी एहसास जो है वो शुरू हो गया लोगों से। चलिए बात करते हैं। झारखंड सरकार ने आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया है, बिहार में भी मांग उठने लगी है, क्या लगता है बढ़ना चाहिए? नहीं, ये तो राजनीतिक स्टंट है। ये झारखंड सरकार को पता है कि हम कर नहीं सकते हैं, ये होगा नहीं। ये उसने केवल किया है पब्लिक बरगलाने के लिए। उसको अंदाज़ा नहीं है कि भैया हिंदुस्तान की पब्लिक, झारखंड की पब्लिक अब इस बात को समझती है और वो बरगलाने वाली नहीं है, वो धोखा समझती है। धोखाधड़ी सरकार, इस धोखेबाजी से जनता को बचना चाहिए। और खासकर बिहार के नेताओं को मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा मांग करके बिहार के लोगों को बरगलाने का काम न करें। और बिहार अपने चरम सीमा पर, बिहार के लोग जानते हैं कि जब तक संविधान संशोधन नहीं होगा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा करना थोड़ी दलील है और जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं इस षड्यंत्र का घोर विरोध करता हूँ और इस षड्यंत्र का मैं घोर विरोध करता हूँ। क्या लगता है आरक्षण कोटा बिहार में भी बढ़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो यह कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं, तो 50% तो आरक्षण हो चुके हैं, तो यह नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगा। अगर बिहार भी अगर बढ़ाएगी तो नल एंड वॉइड होगा। सब लोगों का आरक्षण मिल चुका है। यह जो खिसियाली खंबा है वो एक ही कारण है कि 10% जो स्वर्णों को, गरीब स्वर्णों को जो मिला है आरक्षण, उसका विरोध है। मांझी जी तो मांग कर रहे हैं कि बढ़ना चाहिए बिहार में। मांझी जी के मांग करने से क्या होगा? मांझी जी संविधान से ऊपर नहीं है। जदयू कह रही है कि केंद्र सरकार ही कुछ कर सकती है, राज्य सरकार कुछ नहीं। नहीं, केंद्र सरकार भी नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार तो तभी कर सकती है जब पार्लियामेंट दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में 50% होना चाहिए। 50% हो सकता तो है ही। तो ओबीसी का तो घटा के 27%। 27% तो मंडल कमीशन में ही था। मंडल कमीशन में 27% था ही, तो 27% है ही। आप उसी को जो है जितना 50% है उसमें आप जो कर सकते हैं कीजिए, लेकिन संविधान में मंडल कमीशन जो 1991 में 2 में जो हुआ था उसमें तो फिर 27% दिया ही है। 27% है ही लागू, तो होना नहीं चाहिए। किसी भी दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है। बिहार में भी मांग उठने लगी है कि आरक्षण मिले। क्या लगता है कि आरक्षण मिलना चाहिए, लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, आरक्षण तो मिलना ही नहीं चाहिए। जो जनरल है उस पर सब पे काम करना चाहिए। आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ बेरोजगारी है वो आरक्षण की मांग होता है। आरक्षण दीजिएगा, आदमी कोई काम नहीं करेगा, फिर आरक्षण पे ही घूमते रहेगा। आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सरकार तो स्वर्णों को आरक्षण पे काफ़ी खुश है। स्वर्ण पे 10% दे दीजिएगा तो क्या है? 10% तो कुछ होना नहीं, इसलिए आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण का नतीजा है कि आपका नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ। अगर नगर निगम का चुनाव नहीं तो आपका विकास बंद हो जाएगा। आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कुछ लोग चाहते हैं कि आरक्षण नहीं मिले क्योंकि लोग इतने सक्षम हैं कि आरक्षण के बिना भी वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि जो संविधान में है उसी के तहत आरक्षण मिलना चाहिए। क्या लगता है बिहार में भी आरक्षण बढ़ना चाहिए इस तरीके से झारखंड में बढ़ा? एक विषय मुझे बहुत याद है कि जब बिहार संयुक्त था, झारखंड भी बिहार का ही अंग था, उस समय बिहार में जो आज बिहार दिखाई दे रहा है उसमें एक ब्यादरी का एनेक्सर 2 में था स्थान। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री जी है उनके ब्यादरी का बिहार में एनेक्सर 2 में था और झारखंड में वही ब्यादरी एनेक्सर 1 में थी। मुझे याद है, लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ। बिहार संयुक्त था तब, और मुझे पूरा स्मरण ये है कि उस समय ये मुझे जानने का जो मौका मिला, उस समय संभवतः लालू जी की सरकार थी या उस समय पार्टी के रूप में नीतीश जी उस पार्टी में थे। तो एक ही बिहार में एक ही वर्ग का आरक्षण में 2 सुविधा, ये बड़ी अजीब टाइप का मुझे लगा। झारखंड सरकार ने जो निर्णय लिया है वो भारतीय संविधान के पूर्णतः प्रतिकूल है। भारत की संविधान इसे समर्थन नहीं करता है और मुझे लगता है कि कानूनी दृष्टिकोण से आज नहीं तो कल अमान्य हो जाएगा। और झारखंड टाइप का यदि इस भारत के अन्य राज्य भी निर्णय लिए हों या लेने वाले होंगे, इस संविधान के हिसाब से विपरीत समझा जाएगा। मतलब जो है अभी ठीक है बिहार में या देश में? बिहार में जो एक घटना को बताए ना, एक वर्ग का, अभी जो है वो बिहार में और देश में ठीक है।
बिहार में तो बिहार में तो रिजर्वेशन का कोई और आगे बढ़ने उनका गुंजाइश ही नहीं है। और मेरा तो एक चीज़ मानना है, सारी मेरी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि आरक्षण तो अब देश से ही मिटा देना चाहिए। आरक्षण से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कोई सरकार जब सब्सिडी किसी चीज़ में देती है तो उस व्यक्ति को, उस देश के नागरिक को जैसे घून जो लगता है ना, वो घून लगा रही है। वो सब्सिडी के भी हमारा विरोध है। इसलिए झारखंड रिजर्वेशन देकर इसे भारत से समाप्त करना चाहिए। लोगों को रोगग्रस्त, प्रियग्रस्त नहीं बनाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि क्या आरक्षण बिहार में मिलना चाहिए या समाप्त करना? देखिए, आरक्षण जब प्रावधान किया गया था उस वक्त कुछ समय के लिए किया गया था, लेकिन ये हमारे नेता जो वोट की राजनीति कर रहे हैं अपने लोभ में, इससे बहुत फायदा लोगों को नहीं हो रहा है, लेकिन ये लोग अपने लोभ में कि ये कलंक मेरे माथे पर नहीं लग जाए कि इन्होंने आरक्षण को समाप्त किया, इसके चलते ये लोग आरक्षण को अभी तक आगे बढ़ाते जा रहे हैं। राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, और जिसके कारण देश बहुत पीछे चली जा रही है। आज आप अयोग्य लोगों को मेडिकल में लेंगे, इंजीनियरिंग में लेंगे, क्या होगा? इसमें आरक्षण रहना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। बहुत दिन आरक्षण का हो गया, अब धीरे धीरे इसको प्रक्रिया में कुछ चेंजिंग ला करके बदलाव करना चाहिए। तो देखिए, स्पष्ट है, काफ़ी लोगों ने अपने अपने बातों को रखा, अपने अपने राय दिए उन्होंने, और स्पष्ट कहा कि आरक्षण की फिलहाल जो ज़रूरत है वो नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करके देश में आरक्षण को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि सरकार आरक्षण दे रही है वो उन व्यक्ति को देना चाहती है जो सही में इसके हकदार हैं। लेकिन अभी की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर, लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे अच्छा है कि आरक्षण समाप्त हो जाए। सहयोगी राजेश के साथ प्रणव राज, न्यूज़ 22 को पटना।